आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारी कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। नवा रायपुर के सेक्टर 26 में 5 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 5 मंजिला भवन बनाया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री को राज्य वन विकास निगम के लाभांश और लीज रेंट की 2 करोड़ 10 लाख रुपए चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में कैंपा मत से वन क्षेत्रों में कराए जा रहे नरवा विकास योजना के कार्यों की समीक्षा की। बता दें, वन क्षेत्रों में भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए 8000 नरवा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य दिया गया है। 6395 नरवा को उपचारित किया जा रहा है। इनमें से लगभग 2800 नरवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना में रुकावट समेत कई मांगों को लेकर निगम भाजपा पार्षद दल और बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान भाजपा पार्षद और कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों की समस्या को लेकर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत कई नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर भाजपा के पार्षद और तमाम नेता धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम के सामने का ये पूरा माहौल है, जहां पर भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता है यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनके साफ तौर पर कई सारी मांग है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है, उसकी मांग ये कर रहे हैं। साथ ही साथ कई एरिया में साफ सफाई और तुम्हारे द्वारा मिलने वाले आवेदन का निराकरण सहित तमाम मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे नगर निगम प्रांगण में धरना दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, शहर में जल भराव को लेकर के, अमृत मिशन योजनाओं को लेकर के, शहर में लाइट की व्यवस्था है उसको लेकर के आज हम लोग सब यहाँ धरना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं महापौर जी अपने वादे से मुकर रहे हैं, किसी भी काम को ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र शासन की योजना अमृत मिशन है, आवास योजना है, उसको ढंग से अमली जामा नहीं पहना पा रहे। पर्याप्त पैसा मिलने के बावजूद भी राज्य शासन इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही और कहीं न कहीं महापौर जी भी अपने कार्यों में फेल हो रहा है। सिर्फ एक वार्ड तक सीमित हो चुके हैं। उनको पता होना चाहिए कि पूरे शहर के महापौर है, सिर्फ अपने वार्ड को चमकाने में लगे हुए हैं, जिसका आज हम लोग का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं श्रीचंद सुंदरानी, वो यहाँ पर मौजूद है। केदार गुप्ता जी मौजूद है। उनसे ही जानना चाहे कोशिश करेंगे किस तरह के यहाँ पर नगर निगम की नीतियां शहर में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है।
केंद्र से आए पैसों से ही चौक चौराहे का निर्माण हो रहा है और उसमें 50 से 60% तक का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके विपरीत गरीबों के लिए जो फंड प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आए हैं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वो पैसा पूरा दबा दिया गया है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। गरीबों का मकान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जल धन योजना जो जल घर घर पहुंचाना था उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। निश्चित रूप से पूरा रायपुर शहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और इसके लिए नगर निगम के महापौर और यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार है, इसलिए आज धरना दिया गया है। ये क्या रणनीति है? जब तक के ये सुनिश्चित नहीं होगा कि रायपुर शहर साफ सुथरा और पेयजल इनको पर्याप्त मिलेगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, तब आगे की रणनीति बना के और भी आंदोलन किए जाएंगे। ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं नगर निगम की, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर? देखिए, नगर निगम की कार्य प्रणाली से पूरी शहर की जनता त्रस्त है। आज शहर की जनता का आक्रोश यहाँ पर है। जो विभिन्न कार्य है, जो नगर निगम का जो मूल दायित्व है, बिजली, पानी, सड़क, वो देना छोड़कर नए नए रोज ऐप लॉन्च कर रही है, जिसके माध्यम से कुक, बढ़ाई आदि की सुविधा देने की बात कर रहे हैं। क्या ये नगर निगम का मूल कार्य है? अवैध कब्जों को पूरा संरक्षण प्राप्त है शासन और प्रशासन का। पहले पैसा खाकर अवैध निर्माण कराए जाते हैं, उसके बाद फिर पैसा खाकर उसका निमित्तीकरण किया जाता है। रायपुर की जनता को एक साजिश के तहत शासन के साथ मिलकर नगर निगम है वो छल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं, जिसे मात्र 25,000 में उनको देना है, इसे राज्य की सरकार है वो 3,25,000 रुपए देकर आवंटित कर रही है। नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भाजपा के, जनता का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। ये पूरे जनता की समस्या है और पूरे जनता की समस्या को लेकर पूरा हमारा संगठन हमारे साथ आया है। आप समझ सकते हैं कि शहर की जनता नगर निगम से कितनी त्रस्त है। आगे क्या रणनीति? अगर हमारी बात की अनसुनी हो गई तो हम वार्ड स्तर पर जाकर इसी प्रकार का धरना देंगे और नगर निगम को किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं चलने देंगे और नए प्रशासन के इशारे पर चलने देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम जो जनता है, रायपुर के भाजपा के नेता है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से लगातार नगर निगम प्रशासन का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा न पहनाए जाने का सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है और सीधा सीधा यह कहना है कि अगर ये जिस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो आगे बड़ा आंदोलन और भाजपा के नेता का नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई सामने आता है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ बेमेतरा जिला के मोहरेगा सरकारी स्कूल से बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ के बच्चों ने अपने शिक्षक को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बताया गया है शिक्षक आशुतोष पांडे स्कूल नहीं आते हैं, लेकिन इसके बाद भी पूरा वेतन ले रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्कूल नहीं आने के बाद भी ड्यूटी रजिस्टर पर बाकायदा उनका साइन है। 16 जून से आप स्कूल लगातार आ रहे हैं। कौन सी विषय पढ़ाते हैं आप? मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ। आर्ट्स पढ़ाते हैं। इसमें से आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? अभी स्कूल खुला सर। हाँ, नहीं तो जून से भी 2-3 दिन में पढ़ाया हुआ आपने पढ़ाया? हाँ, क्लास स्टार्ट कहाँ हुआ अभी? ढंग से बुक अभी आज बांटे हम तो आप इसमें जनवरी में भी तो आप यहीं थे ना, पतवार में? यहाँ था मैं जनवरी में थे। जनवरी में किसी बच्चे को पढ़ाया हुआ? स्कूल में कहाँ चल रहा था प्रॉपर? पेपर पर जब ये पेपर में आए थे आर्ट्स वाले कौन से बच्चे इसमें जो पेपर दिला रहे थे? पहचानते मेरे को ना, वैसे भी नहीं पहचानता। अच्छा, ये लोग पहचानते हैं आप लोगों को? आपको? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? देखिए, कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता। यहाँ 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे में से एक बच्चे भी 2 बच्चे भी पहचानता होगा सर आपको। अगर आप 2 दिन भी स्कूल आए होंगे तो पहचानते होंगे बच्चे। बाइट दिए उसको पहचानते हो आप लोग? नहीं सर। कौन है वो? पता नहीं सर। आज ही पता चला। आज पहली बार देखे हैं सर उसको। पहली बार देखे हो आप? यस सर। आज से पहले कभी नहीं देखे। स्कूल कब से खुला है आप लोगों का? 16 जून से। 16 जून से सर एक बार भी मिले हैं आप लोगों से? नहीं सर। आप लोग बताइए। हमने तो कभी उनसे बात ही नहीं की, उनसे मिले भी नहीं है ना। वो हमारे क्लास में आते थे, क्लास कभी कभार लगती थी तो भी नहीं आते थे वो। आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे कौन कौन है? मैं हूँ सर। आप लोग पेपर दिलाओ यहाँ पर? हाँ दिलाया सर। पेपर में किनका किनका ड्यूटी लगा था? पेपर में श्वेता मैम, टंडन मैम, साहू मैम। अभी जो सर यहाँ पर खड़े थे उनकी ड्यूटी लगी थी? नहीं सर। कौन है जानते हो आप? नहीं सर। उनका कहना है आपके टीचर है वो। पता नहीं सर, हम तो जानते ही नहीं है। इधर टका। ये शिकायत तो मेरे संज्ञान में फिलहाल नहीं है और शिकायत आई है तो इसकी विधिवत जांच करा के जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोरबा जिले के आम टिकरा गांव में बीते 23 जून को महुआ तिहार के अवसर पर बकरा भात भोज में खाने के बाद कई ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। वहीं सेहत अधिक खराब होने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मामले की जानकारी होते ही स्वास्थ्य अमला आम टिकारा गाँव पहुँचा और पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कहाँ चल रहा है यार तुम? कहाँ ला रही? पुड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आमा टिकरा ग्राम पंचायत है, उसमें एक देव भट्टी करके एक जगह है जहाँ पे कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, जिसमें कल रात में हमारे पास में सूचना आई तो हमारी जो जटका पीएससी की टीम है वो गई थी। आज हम और जिला प्रशासन से हमारे एसडीएम साहब भी गए थे और अभी जो स्थिति है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जो लोग भी हैं उन लोग को हम लोग ने हमारे पीएससी में ला के एडमिट किया हुआ है, सभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उल्टी दस्त की शिकायत है तो हमने अपनी टीम भेजी और जटगा क्षेत्र के अस्पताल के डॉक्टरों को भी भेजा, तो पता चला कि उल्टी दस्त की जो शिकायत है वो सही पाई गई है। और इसका जो सोर्स पता किए तो सोर्स पता करने में पता चला कि गांव के लोगों ने भोज किया था बकरा भात, तो उसी में कुछ इन्फेक्शन के कारण में इनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। तो अभी तक वर्तमान में हम लोग यहाँ पर 9 मरीजों को शिफ्ट किया गया है पोड़ी पुरोड़ा के अस्पताल में। जड़गा के अस्पताल में भी 9 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे करके 9 18 हो गए और कुछ हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के और जो क्षेत्र के गए हैं वो बीच रास्ते में भी कई लोग 1-2 लोगों को भेज रहे हैं अस्पतालों में जिनकी तबीयत खराब हो गई है। तो हम लोगों ने उपचारित किया है। अभी लोगों की जो स्थिति है धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। कवर्धा जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां के स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कई क्लास को पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला बोडला विकास खंड से सामने आया है, जहां शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जोगी कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जिला में शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। जिला के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एकल शिक्षक है। आज हम बोडला विकास खंड आए हुए थे। बोडला विकास खंड में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देके बताया गया कि यहाँ के 38 ऐसे प्राथमिक स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक है, 8 ऐसे मिडिल स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक है। इसी तरह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, आत्मानंद स्कूल, वहाँ भी टीचरों की कमी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती की जाए, शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यदि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जनता कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन से होगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जिला के जो विधायक है वो खुद एक मंत्री है। यदि मंत्री जी को यहाँ के बच्चों की भविष्य की चिंता है, यदि मंत्री जी को यहाँ के जिले वासियों की चिंता है, तो यहाँ पे स्कूलों में शीघ्र ही शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति करें ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। कोविड काल में 2 साल लगातार स्कूल बंद रहा है, बच्चों का स्तर लगातार घटा है। अब बच्चों का स्तर भी लाना है और यदि स्कूल बंद रहा तो कैसे बच्चों का भविष्य बन पाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पे कुर्सी में बैठे हुए हैं और कुर्सी में बैठे हुए सिर्फ कुर्सी की ही मजे ले रहे हैं। उन्हें पूर्व तैयारी किसी भी प्रकार का नहीं था। यदि वो पूर्व तैयारी कर लेते तो जितने स्कूल खाली हैं शिक्षकों से, वो स्कूल कम से कम शिक्षकों से युक्त हो जाता और आज हमारे जिले के पूरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती। जांजगीर चांपा जिले के डूमरपारा गांव के सरपंच पर पंचायत राशि के लगभग 11 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। 5 माह पूर्व हुए एक जांच में ये गड़बड़झाला सामने आया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से सरपंच को खुली छूट मिल गई है। अब इसे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कहे या दोषियों पर मेहरबानी, फिलहाल अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सचिव सरपंच द्वारा जो 15 वित्त के राशि है ओकर घोटाला किए गए से जेकर हमन जांच करवावे एसडीएम साहब ला दे रहन। जांच हुई और जांच होने के बाद सबूत भी पाए गए हैं, अनियमितता पाए गए हैं, सबूत सामने हमन के। फिर भी आज तक तो कोई प्रकार के कार्रवाई नहीं करे हैं और ना ही ओकर वित्तीय अधिकार ला समाप्त करे हैं। तो हम तो ये चाहते कि ओकर तत्काल वित्तीय अधिकार ला समाप्त करें और त्वरित कार्रवाई करें। इसमें जितने भी कार्य करवाया गया है सरपंच के द्वारा कराया गया है और डीएससी के माध्यम से भुगतान कराया गया है। तो चेक वगैरह जो जारी होता है उसमें तो आपका भी साइन रहता है, तो इसमें क्या आपकी भी गलती है? अब मैं दबाव पूर्ण कराया गया था। किसानों को अमानक स्तर का किसी प्रकार का खाद बीज मतलब ना मिले,
इसके पूर्व जो है ना हम लोग अपने विकासखंड और सब डिवीज़न स्तर जो कृषि विभाग का है उस स्तर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। इसमें कल तक जो है 27 प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई हुआ है, जिसमें कार्ड बताओ नोटिस के साथ 3 प्रतिष्ठानों को सील बंद किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में महिला आयोग के संभागीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बैठक लेकर मानव तस्करी रोकने समेत महिलाओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने को कहा। ये पहला मौका है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय का हम लोग यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है। वैसे हमारा एक कार्यालय जांजगीर में भी शुरू हुआ है, जहाँ पर हमारी सम्मानित सदस्य बैठती हैं। और इस क्षेत्र में क्योंकि ये मुख्यालय से काफ़ी दूर है अंबिकापुर संभाग, सामान्यतः यहाँ के भी शिकायतकर्ता वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ से भी आने में दिक्कत होती है। तो अब संभागीय कार्यालय यहाँ पर खुल जाने से और चूँकि यहाँ पर माननीय सदस्य यहाँ पर हैं तो लोगों को त्वरित न्याय मिल पाएगा। पीड़ित महिलाओं के पक्ष में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और सारी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था भी और बढ़ाई जाएगी। हम अपने आयोग से जो भी सुविधाएं हैं वो भी हम यहाँ पर मुहैया कराएंगे और यहाँ के महिला बाल विकास के अधिकारी भी इनके साथ में जुड़ेंगे और एक अच्छा महिला सेल यहाँ पर बनेगा और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं को तुरंत न्याय मिलेगा। तो यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब और हमारे महिला बाल विकास के सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी सदस्य नीता विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि यहाँ से महिला आयोग के कामों को एक नया आयाम मिल पाएगा। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। दल में 15 हाथी होने की बात कही गई है, जिसके चलते ग्रामीणों में भय बना हुआ है। बताया गया है ये गतजल वर्तमान में मेहता पॉइंट्स में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग लगातार इन पर निगरानी रखे हुए हैं। बिलासपुर में जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। जिला पंचायत सीईओ के ऊपर भी इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। वही काम को दोबारा करते हो तो सरकार के पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। ये तो सरकार ही कर रहा है ना। हाँ बोलिए, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो शिक्षक यहाँ भी भेज देते और उनको जीपीएम में करें। ये हमारा प्रपोजल हमारे विभाग में तखतपुर कन्याशाला में 2019 से अटैचमेंट है पेंड्रा में। दानवेंद्र सिंह पीटीआई है, वो 2019 से लगातार अविभाजित जिला बिलासपुर थे उस समय से अटैचमेंट है। उसको बता रहे हैं कंटिन्यू वो पेंड्रा में है, क्योंकि वहाँ पेंड्रा का रहने वाले अपनी सुविधा अनुसार नौकरी कर रहे हैं और तखतपुर से उसकी तनख्वाह निकल रही है। हम चाहते हैं कि वो तत्काल तखतपुर कन्याशाला में पदस्थ किया जाए और वहाँ पीटीआई के शिक्षक जो बच्चियाँ अपनी नहीं कर पा रही गतिविधियाँ उनमें वो आकर संलग्न हो और तखतपुर का अगर तनख्वाह निकल रहा है तखतपुर स्कूल से तो वहीं पदस्थ मूल शाखा में। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में हर बार अपने क्षेत्र के विभिन्न विभागों की समस्याओं को लेकर हम लोग सदन में अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें जिन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से जो उम्मीदें होती हैं उसके अनुरूप समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है और लगभग यह 2.5 वर्ष से लगातार ऐसा होता आ रहा है। और हर बार हम लोग अपने जिला पंचायत सीईओ से निवेदन करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो,
लेकिन इस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाया। बालोद जिले के बेलोदा गांव में आसमान से मौत बरसी और पलक झपकते ही एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है शिक्षक खेत में अपनी फसल देखने गया था, जहां फोन पर बात करने के दौरान अचानक उस पर आकाश से बिजली गिरी, तुरंत ही मौत हो गई। की जो है बिजली गिरने से मौत हुई, वो हमारे यहाँ 1:37 लगभग दोपहर में लाया गया और सारा एग्जामिनेशन के बाद उनको जो है लगभग 1:45 को डेट डिक्लेयर किया गया। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले रेल यात्रियों की परेशानी अब और अधिक बढ़ गई है। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने पिछले 2 महीने से रद्द चल रहे 36 ट्रेनों को और 15 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। इनमें लोकल, डेमे मेमू, पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस से लेकर हफ्ते में 1-2 दिन चलने वाली ट्रेनें भी शामिल है। बता दें कि देश भर में कोयला सप्लाई करने के लिए छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में मालगाड़ियां बाहर भेजी जा रही है, जिनके सुचारू संचालन के लिए ये सभी यात्री ट्रेनें रद्द की जा रही है। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ पखांजूर इकाई अपनी मांगों को लेकर अंशकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 16 जून से पूरे प्रदेश में स्कूल खुल गया है। तब से आज तक स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं होने की वजह से स्कूलों में साफ सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हम गए थे, गंगा जल की कसम गए थे कि हमारा सरकार अगर चर्चा में आएंगे तो हम 10 दिन के अंदर आपको मांग पूरा करेंगे। इससे पहले भी हड़ताल किए थे? हाँ, इसके पहले भी बहुत बार हड़ताल किए थे, लेकिन कमेटी गठित किए थे, सब कुछ किए थे। कई रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम लोग को बाल बच्चे हैं, पढ़ाते हैं तो हम लोग को दिक्कत पड़ती है। आपको क्या मांग है? हमारा मांग है कि हमको अंशकालीन से किया जाए। अंशकालीन से पूर्णकालीन करना होगा। अगर नहीं किया तो हम आगे, हम लोगों का रणनीति यही है, जो आगे उग्र आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। राजधानी रायपुर में अवैध रेत खनन मामले में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिले की माइनिंग प्रभारी सिम्मी नाहिद द्वारा रेत खदानों से रेत खनन पर रोक लगाया गया और नवा रायपुर इलाके के मंदिर, हसोता, हरडी और पारा गाँव में कुल 7 जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर अवैध रेत खनन में लगे एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। वहीं बिना रॉयल्टी पर्ची और दस्तावेजों के रेत का अवैध परिवहन करते 7 हाईवा भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार कलेक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर जिले में संचालित सभी रेत खदानों से रेत खनन बंद करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने वर्षा काल की अवधि में नदियों से खनन क्रियाएं प्रतिबंधित की है। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया गया है। सूरतपुर जिले के हथबर गांव में धनुष बाण से घायल युवक की बीते दिन इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और हत्या करने वाले आरोपी की पतासाजी में जुट गई है। मेरे को मारने के लिए आया था सर, मेरे को जगाया घर में, तो उठा ने बुद्धू राम। अब बुद्धू राम खोला केवाड़, जैसे केवाड़ खोला वैसे वो धड़ात से अपना तीर चला दिया और इसके बाद वो तीर लेकर के अपना घर में घुस गया, है ना। घर में घुसने के बाद वो घर में निकाला है, वो लोग भाग गए, मैं गुहार मारना चालू किया। कितने लोग आए थे? 3 आदमी का पता चलता है, लेकिन नाम एक जन का है, पता सुकुल।
और पहले मार रहे हैं तब वो मेरे को कहे कि तुम मेरा डौकी भगा दिए। हाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।